आदाब नाज़रीन, आप मुद्दा देख रहे हैं वॉइस टीवी उर्दू की बराह रास्त नशरियात अपने मेज़बान सईद रूफ फारूक के साथ। नाज़रीन, आज के मुद्दा में बात जम्मू कश्मीर असम्बली का इजलास जारी है और आज असम्बली इजलास के दौरान कुछ अहम मामलात पर बातचीत हुई, गुफ्तशनीद हुई है। PDP के मेंबर असम्बली वहीद रहमान पर्रा ने असम्बली में आज तकरीर करते हुए कहा कि 13 जुलाई और 5 दिसंबर यानी 13 जुलाई यौम शुहदा और 5 दिसंबर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जो छुट्टियां जम्मू कश्मीर में हुआ करती थी, जिनको फिर 2019 के बाद ख़त्म किया गया है सरकार की तरफ से, अब ये छुट्टियां बहाल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शेख अब्दुल्ला ने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। उन्होंने कहा कि शेख अब्दुल्ला के नाम पे अभी भी बेहुरमती हो रही है। उन तमाम लोगों जिन्होंने झंडा बुलंद किया था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने, आज उसकी बेहुरमती हो रही है। इधर अली मोहम्मद सागर ने भी आज तनकीद की है भारतीय जनता पार्टी पर। जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ करना चाहती है तो रोडे अटका रही है भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत जरूर है, मगर बातचीत पाकिस्तान के साथ ही होगी, तब यहां पे जम्मू कश्मीर के अंदर खून खराबा बंद होगा। ये आज के कुछ अहम जो मुद्दे जम्मू कश्मीर असम्बली के अंदर हुए हैं। 13 जुलाई और 5 दिसंबर की छुट्टियां जो है वो बहाल होनी चाहिए फिर से। ये वहीद रहमान पर्रा ने आज असम्बली के अंदर तकरीर की है और अली मोहम्मद सागर ने कहा पाकिस्तान के साथ बातचीत लाजमी है, अगरचे पाकिस्तान नाकाम रियासत है, खून खराबा बंद करने के लिए उनके साथ ही बातचीत करनी होगी। इस पर आज हम बातचीत करेंगे मुद्दा में, और मेरे साथ 3 पैनलिस्ट आज जुड़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन इमरान नबी डार, PDP के सीनियर लीडर रफीक अहमद राथिर और भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे। पहले हम वहीद रहमान पर्रा की तकरीर आप तक पहुंचाते हैं, क्या कुछ उन्होंने असम्बली के अंदर कहा, उसके बाद हम इस बहस पे आज मुद्दा आगाज करेंगे और अपने राय जानना चाहेंगे कि बीजेपी क्या कह रही है 13 जुलाई और 5 दिसंबर के हवाले से। साथ बेहुरमती की गई, वो हर उसके बेहुरमती हर शख्स के साथ जिसने हिंदुस्तान का झंडा बालादस्त किया जम्मू कश्मीर में। जब तक आप 13 जुलाई के मुसलमान जो शहीद हुए जम्मू कश्मीर में, आप उनकी एजाज में सरकारी छुट्टी को बहाल नहीं करेंगे, बीजेपी कोई इंसाफ नहीं कर सकती है। चाहे वो शेख साहब का दिन हो या 13 जुलाई यौम शुहदा जिसे कहते हैं, वो कुर्बानियां जमहूरियत के लिए थी, वो कुर्बानियां हिंदुस्तान के लिए थी, और वो कुर्बानियों का नतीजा है कि आज आपको और हमें ये जमहूरियत ये फ्लोर मिलता है। मैं उमर साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी से, खासकर आपसे सर, कि ये दोनों छुट्टियां, चाहे वो शेख साहब की छुट्टी हो या 13 जुलाई यौम शहादत जिसे कहते हैं, both days should be restored and this house should resolve it collectively irrespective of ideologies and parties. Even if it was your founder, we are with you and the BJP also। इन्हें भी हम अपील करते हैं और हम दामन बहला के कहते हैं कि 13 जुलाई is the most precious day in the history of Jammu and Kashmir. It is not a communal day, it's a day for democracy, it's a day against the monarchy। उस वक्त जो पूरे शख्सी राज पूरे मुल्क में खत्म किया गया। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूरी में होगी सरकार चलाने के लिए, चीजें ठीक करने के लिए, बहुत ज्यादा इश्यूज उमर साहब उस पर खामोशी करते हैं, लेकिन इस खामोशी की कीमत बहुत महंगी है जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, क्योंकि 5 साल बाद 10 साल बाद हमें लगेगा ये नॉर्मलाइज हुआ, जो हम बार बार कहते आ रहे हैं। खुदा ना खास्ता आपकी वजह से एब्रोगेशन नहीं हुई, लेकिन शेख साहब को देने के लिए हिंदुस्तान को एक मुल्क था, आज हम उसको म्यूनसिपलिटी में हमने टर्न। चलिए, वहीद रहमान पर्रा कह रहे हैं कि शेख साहब ने उस वक्त हिंदुस्तान को एक मुल्क दिया है जिसको अब म्यूनसिपैलिटी के अंदर तब्दील किया गया है। शेख साहब ने जो कुर्बानियां दी है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि उन कुर्बानियों के साथ है, पार्टी पॉलिटिक्स छोड़कर उन्होंने कहा कि ये दोनों छुट्टियां जो है जो मनसूख हुई हैं, इनको अब दोबारा से रेस्टोर करना चाहिए मौजूदा सरकार को। मेरे साथ 3 पैनलिस्ट जुड़े हैं, आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे मुद्दा में। मैं अल्ताफ ठाकुर जो कि बीजेपी के तर्जुमान हैं, उनसे ही पहले जानना चाहूँगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP का गालिबन एक ही स्टैंड है 13 जुलाई के हवाले से कि 13 जुलाई की जो छुट्टियां मनसूख हुई हैं उनको रेस्टोर करना चाहिए, पर बीजेपी इसकी मुखालफत करती आई है।
साल 2019 के बाद जब आर्टिकल एब्रिगेट किया गया उसके बाद उन्होंने बार बार कहा कि 13 जुलाई रेस्टोर नहीं होगा, 5 दिसंबर रेस्टोर नहीं होगा। तो क्या स्टैंड है और क्या सरकार इसको अगर दोबारा से इंप्लीमेंट करेगी तो क्या बीजेपी का स्टैंड रहेगा? अल्ताफ ठाकुर, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का स्टैंड जो है वो 13 जुलाई पर एक ही है कि 13 जुलाई जो है यौम शुहदा का दिन है और ये छुट्टियां जो मनसूख हुई है इसको दोबारा से बहाल होना चाहिए। हालांकि वहीद रहमान परा ने आज 5 दिसंबर की बात की। उन्होंने कहा कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने कुर्बानी दी है जम्मू कश्मीर के लिए, उन्होंने हिंदुस्तान को एक मुल्क दिया है, हमने वही झंडा उठाया जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने हिंदुस्तान को दिया था। और उस झंडे की बेहुरमती यह है कि शेख साहब की छुट्टी को भी मनसूख किया गया है। सब हमारा स्टैंड वही है जो आज जम्मू कश्मीर असेंबली में आज हमारे एलओपी सुनील शर्मा साहब ने कहा। जहां तक आप अब्दुल्ला साहब की छुट्टी आप कह रहे थे, देखिए बहुत दूरअंदेशी से ये कदम उठाया गया और हम इसका वेलकम कर दे, खैर मकदम है। देखिए शेख अब्दुल्ला साहब एक अकेले चीफ मिनिस्टर नहीं रहे हैं जम्मू कश्मीर में कि उनके दिन पे छुट्टी मनाई। मुफ्ती साहब भी रहे हैं, सादिक साहब भी रहे, मीर कासिम से भी, यहाँ के वजीर आजम तक भी रहे। अगर शेख साहब के जन्मदिन पर छुट्टी होनी चाहिए तो उसके साथ साथ जो दूसरे चीफ मिनिस्टर या वजीर आजम यहां से गए उनके दिन पर भी छुट्टी होनी चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी कहती है। और दूसरा, जिस 13 जुलाई की आप बात करें, देखिए 13 जुलाई की छुट्टी को मनसूख करना भारतीय जनता पार्टी उसका खैर मकदम करती है, उसको सपोर्ट करती है, क्योंकि हम शहीद मानते हैं मकबूल शेरवानी ने जिन्होंने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के चुंगल से बचाया। हम शहीद मानते हैं अयूब पंडित को जिन्होंने जम्मू कश्मीर को बचाते बचाते अपनी जान दी। हम शहीद मानते हैं उन हजारों पुलिस वालों को, आर्मी वालों को, सिविलियन को जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ते लड़ते जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान से दहशतगर्दी के चुंगल से बचाया, हम उनको शहीद मानते हैं। और जहां तक 13 जुलाई को आप उनको शहीद नहीं मानते हैं? देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, जहां इनको अपना वोट बैंक सेफ और सिक्योर लगता है वहां वो महाराजा की को एक हीरो की तरह पेश करते हैं। अब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस डोगरा स्टेट की बात करते हैं, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेट सब्जेक्ट की बात करते हैं या पीडीपी से, उस वक्त वो महाराजा को एक हीरो की तरह पेश करते हैं। और जहां 13 जुलाई उस दिन वो उसी महाराजा को एक विलन की तरह पेश करते हैं। स्टैंड एक होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है, हम 13 जुलाई को यौम शुहदा नहीं मनाते हैं, हम शहीद मकबूल शेरवानी को मानते हैं, हम शहीद उन जवानों को मानते हैं जिन पुलिस के जवानों ने जम्मू कश्मीर को बचाते बचाते अपनी जानें दी है। चलिए, इमरान नबी डार इसका जवाब देंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वाहिद वजीर आला नहीं थे जिनके लिए छुट्टियां यहां पे होनी चाहिए। मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, बाकी वजीर आला भी थे, पर 13 जुलाई के शोहदा को ये शहीद नहीं मानते हैं। बीजेपी कह रहे हैं कि मकबूल शेरवानी शहीद हुए हैं, फिर उनकी छुट्टी भी होनी चाहिए। मैं बीजेपी क्या माने, बीजेपी क्या डिसाइड करे वो यहाँ पे चलेगा नहीं। जो लोगों ने यहाँ पर एक मैंडेट दिया है और जिसमें तमाम तंजीमें एक साथ है, चाहे पीडीपी हो, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वहीद रहमान पारा साहब का जिन्होंने आज की बात कही, जिन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में आज असेंबली में इसकी तर्जुमानी। और साथ ही साथ ये बोलना चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मजदूर लोगों की मैंने फिर को निकाला और आप ये मुतमईन रही है इस साल 13 जुलाई की छुट्टियां होंगी। बीजेपी कुछ भी बोले, बीजेपी का चलेगा नहीं यहाँ पर, तो हम 13 जुलाई की छुट्टी करेंगे। और जो शेर का दिन है, अब मुझे यहाँ पर अगर शेर के बारे में आपको वजाहत करनी पड़ेगी, मुझे लगता है कि पूरा दिन खत्म हो जाएगा कि शेर कश्मीर को कितनी बड़ी शख्सियत है और उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो अनपैरेलल्ड है। वो भाजपा कभी समझ नहीं सकती है, वो आरएसएस कभी समझ नहीं सकती है, बिकॉज आरएसएस के पास अपना कोई हीरो है नहीं। इनके पास एक हीरो था जिसको ये अपना हीरो समझते हैं, वो सावरकर। और जो सावरकर जिसे ब्रिटिश हुकूमत से क्लेमेंसी की माफी मांगी, ये है उनके हीरोज। और आप उसके बरकस देखिए कि हमारे हीरोज जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हिंदुस्तान को आजादी दिलवाई, और आज उन हीरोज को नेगेट किया जाता है और उन लोगों को सामने लाया जाता है जिन्होंने इज्जत के साथ हाथ मिलाया और यहाँ की जंग आजादी को सबोटाज करने में सबसे करीबी रोल जो अदा किया है वो आरएसएस और जो बीजेपी का मेन जो इनका ओरिजिन है वो वही है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चलूं कि
शेर कश्मीर एक कोई छोटी शख्सियत नहीं है। शेर कश्मीर की वजह से ही इस टाइम पे जम्मू कश्मीर है। ये जो वहां पर बैठे हुए हैं बीजेपी के, इनको भी समझना चाहिए, इनको भी एहसास होना चाहिए ये भी कश्मीर के हैं। इनको ये हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, न कि आरएसएस की हिस्ट्री में आना चाहिए। आरएसएस की हिस्ट्री पूरी गलत हिस्ट्री है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सारी हिस्ट्री आई है। बिल्कुल अल्ताफ, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, पहले रफीक रातर भी, इमरान साहब कुछ रफीक रातर हमारे से जुड़े हैं। रफीक साहब, आज तो असेंबली के अंदर बरकस हुआ, क्योंकि 13 जुलाई तो एक्सपेक्टेड था कि आप डिमांड करोगे, पर आपके मेंबर असेंबली ने 5 दिसंबर यानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि उनकी कुर्बानियां हैं, उन्होंने हिंदुस्तान को एक मुल्क दिया था, पर आज उन कुर्बानियों का सिला मिल रहा है कि 5 दिसंबर की छुट्टी जो है वो मनसूख हुई है, बहाल होनी चाहिए। तो ये पीडीपी का स्टैंड शेख अब्दुल्ला के लिए बड़ा सरप्राइजिंग ही रहा। नहीं, ये सरप्राइजिंग नहीं है, बल्कि आपको उनकी सोच की दाद देनी चाहिए और आपको वहीदुर रहमान पर्रा साहब की तारीफ करनी चाहिए, जिस तरह से उन्होंने आज मामलात और मसाइल को वहां पर उबारा। और मैं यही कहूं कि जिस तरह से उन्हें जम्मू कश्मीर के लोगों के, बिलखुसूस कश्मीर के लोगों के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी की, तो वो तो काबिल तहसीन है। रहा सवाल अब 13 जुलाई का, जो अभी जिक्र कर रहे थे हमारे दोस्त, देखिए तमाम इंडिया में जितनी भी डेस्पोटिक स्टेट्स थी वहां पर डेमोक्रेसी के हवाले से तहरीकें चली, मूवमेंटें चली। आप जूनागढ़ की मिसाल लीजिए, आप हैदराबाद की मिसाल लीजिए, आप अब राजस्थान के कई प्रिंसली स्टेट्स थी, इसी तरह कश्मीर में भी एक मूवमेंट चली। जो वहां पर डेस्पोटिक रूलर्स थे, जब उनके खिलाफ तहरीक चली तो उनका नाम और निशान मिटाने की कोशिश की गई। जब यहां पर चली तो आप उस रूलर को जो यहां पर उस वक्त थे महाराजा की सूरत में, उनके खिलाफ जो मूवमेंट चली उसमें हमारे नौजवान शहीद हो गए, जिन्होंने डेमोक्रेसी के लिए आवाज उठाई, जिन्होंने मुल्क के लिए आवाज उठाई, जिन्होंने अपनी कौम के वकार और उनकी इज्जत के लिए आवाज उठाई, और उनको गोलियों का निशाना बनाया गया, वो शहीद हुए। तब से आज तक, 1931 से आज तक जम्मू कश्मीर के लोग इसको ऑफिशियली भी और अनऑफिशियली भी इसको सेलिब्रेट करते हैं एज मार्टियर्स डे। लेकिन आज क्या हुआ कि पिछले 4 या 5 सालों में जब गवर्नर राज यहाँ पर आ गया और इसको इसकी न सिर्फ छुट्टी खत्म कर दी गई, बल्कि इसको 13 जुलाई की अहमियत को भी कम करने की कोशिश की गई। मैं जो अल्ताफ साहब यहाँ पर बैठे हैं बीजेपी से, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, ठीक है आप एक सोच के साथ वाबस्ता हैं, आप एक पार्टी के साथ वाबस्ता हैं, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कम से कम कौमी गैरत का सौदा ना करें मेहरबानी करके। ये कौमी गैरत का सवाल है, ये कौमी निशान का सवाल है, ये इज्जत और आबरू का सवाल है, डिग्निटी का सवाल है, ये जज्बात और एहसासात का सवाल है। तो आप कैसे ये इसके साथ कंप्रोमाइज कर सकते हो, और आप कैसे इसको इस तरह से पेश करेंगे कि नहीं जी हम उनको शहीद नहीं मानते। भाई 31 से आज तक जो लोग इसको शहीद मानते थे, जो हिस्ट्री है, क्या उसको निकालेंगे आप? क्या उसको आप नेगेट करेंगे? क्या उनकी कुर्बानियों को आप नेगेट कर रहे हैं? उनकी वजह से आज जो आपकी असेंबली यहाँ पर चल रही है, आप जो डेमोक्रेसी यहाँ पर है, जो सरकार यहाँ है, जो आप वहां पर बैठे हैं, नेशनल काउंसिल के लोग, ये मेरे दोस्त बैठे हैं या मैं बैठा हूँ, ये उन कुर्बानियों का नतीजा है। तो इनको आपको डिमोनाइज उन कुर्बानियों को नहीं करना चाहिए। अल्ताफ आपको जवाब दे रहे हैं, आपको अल्ताफ ये तो कह रहे हैं कि ये हमारे कौम का मसला है, कौमी कुर्बानियां दी उन लोगों ने, आप इसके साथ तो सौदा ना करें। और शेख साहब का जो दिन के हवाले से जो बात कर रही थी, मैं भी उसको मैं उसकी हिमायत में मैं आर्ग्यूमेंट देता हूं कि शेख साहब की वजह से ही जम्मू कश्मीर का इल्हाक हिंदुस्तान के साथ हुआ। आप इसको कैसे भूल सकते हैं? आप कैसे ये कह सकते हैं कि नहीं हम उनको भी नहीं मानेंगे, इनको नहीं मानेंगे? आप हिस्ट्री को रिराइट करेंगे। रफीक साहब अल्ताफ ठाकुर जवाब देंगे। जी अल्ताफ रुख साहब मुझे निकलना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। जिस तरह से अभी रातिर साहब ने भी कहा और इमरान साहब ने भी कहा, देखिए मकबूल शेरवानी भी इसी सारे जमीन के बेटे थे, अयूब पंडित भी इसी सारे जमीन के बेटे। वो हजारों पुलिस वाले जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते लड़ते जान दी, वो भी इसी जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे, यहाँ के बेटे थे। या जिस तरह से सिविलियन, और जहां तक अभी इमरान साहब बात कर रहे थे, हम इस बात से इनकार नहीं करते कि शेख अब्दुल्ला साहब बहुत बड़े लीडर थे, हमने उनकी जात पे कोई अटैक नहीं किया। लेकिन जहां छुट्टी की बात है, हम यही कह रहे हैं कि अगर शेख अब्दुल्ला के दिन पे छुट्टी हो सकती है, तो मुफ्ती साहब के दिन पे क्यों नहीं, मीर कासिम के क्यों नहीं, सादिक साहब के दिन पे क्यों नहीं? हम ये बात करें, छुट्टी हो तो सारे जितने भी यहाँ सीएम गुजरे या वजीर आजम जो पहले थे, उनके दिन पे भी छुट्टी होनी चाहिए। खाली आपको फर्क नहीं लग रहा अल्ताफ? आपको फर्क नहीं लग रहा है? आपको फर्क नहीं लग रहा है
कि जो बाकी लीडरान आए शेख साहब और उनके बीच में आपको फर्क नहीं लग रहा है? देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसी डेमोक्रेसी का फायदा उठाते हुए शेख साहब भी यहाँ के वजीर आला बने और मीर कासिम भी बने और मुफ्ती साहब भी बने, हमें कोई फर्क नहीं ले। उस वक्त दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रहा था, दूसरा कानून कहीं नहीं चल रहा था। शेख साहब भी यहाँ के सीएम थे, मुफ्ती साहब भी यहाँ के सीएम थे और भी बाकी लोग यहाँ सीएम यहाँ थे। दूसरी बात है कि जहां तक अभी रथ साहब की भी बात मैंने सुनी, रथ साहब भी बात करें। देखिए रथ साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, जब कल ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक एमएलए ने डोगरा स्टेट की बात की, क्या तब ये महाराजा क्या तब वो अच्छे थे? और आज जब 13 जुलाई जब कहीं ना कहीं वो वोट बैंक एक खास तबके का, एक खास मजहब का उस पर असर पड़ता है, तब महाराजा एक विलन की तरह है क्या? उस दिन वो हीरो थे और आज वो विलन है? ये बात नहीं होती है। आपको अगर आपको देना है तरक, तो आप फिर इसको अगर शहीद आप मानते हैं तो आप मकबूल शेरवानी को शहीद क्यों नहीं मानते? आप अयूब पंडित को शहीद क्यों मानते हैं? आप उन हजारों जवानों की शहादत की बात क्यों नहीं करते हो? क्योंकि इस बात के साथ 13 जुलाई के साथ आपका वोट बैंक जुड़ा है, जो 1931 को हुआ था, उसके बाद 1947 के बाद जो कहीं ना कहीं आपने यहाँ के लोगों को बात कही, क्योंकि यहाँ आपका वोट बैंक जुड़ा है, इसलिए आप 13 जुलाई की बात कर रहे हैं। छुट्टी की जहां तक बात है, देखिए देश में बड़े चीफ मिनिस्टर गुजरे जिन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है। अगर आप छुट्टी देने पे आएंगे तो साल के 365 दिन आप छुट्टी देंगे और कसकर कश्मीर में आपके इतने इमरान डार, अल्ताफ आप रुकिए, अल्ताफ साहब आप रुकिए, इमरान नबी डार आपको जवाब देंगे। जी इमरान नबी डार। देखिए, मैं अल्ताफ साहब पता नहीं इनको अपने जो एलओपी है सुनील शर्मा साहब, उन्होंने कंडेमनेबल, हम उसको कंडेम करते हैं, उन्होंने 1931 के शहीदों को ट्रेटर्स बोला। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सियासत करना क्यों चाहते हैं। पिछले 70 सालों से जितनी भी हुकूमतें आई हैं, हर किसी हुकूमत ने 1931 मार्टर्स की को ट्रिब्यूट दिया और ये उस सारी हिस्ट्री को कलादम करना चाहते हैं। और ये तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि वो शहीद थे ही नहीं, वो तो ट्रेटर्स थे, वो रेपिस्ट थे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इनका जहन है क्या, ये करना क्या चाहते हैं। ये लोगों को, ये हम नहीं कर रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन पे अटैक नहीं कर रहे हैं, बट ये बीजेपी इनको इसलिए अटैक कर रही है बिकॉज ये मुस्लिम्स हैं। आपको समझना पड़ेगा, ये मुस्लिम शहीद हुए थे, इसीलिए बीजेपी, क्योंकि बीजेपी का वोट बैंक सिर्फ जम्मू तक महदूद नहीं है। बीजेपी का वोट बैंक ये इसके रिपरकशंस पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे और इनके जो कट्टरपंथी वोटर्स हैं पूरे हिंदुस्तान में, जिनको इन्होंने एक ख्वाब दिखाया है कि हम मुसलमानों को वहां खत्म कर देंगे, मुसलमानों की छुट्टियां बंद कर देंगे, ये सारा उसी चीज की एक कड़ी है। ये यहाँ पे बोल रहे हैं, ये अपना जो है गुड कॉप बैड कॉप दिखा रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, मैं इनसे जाती तौर इनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये गुड कॉप यहाँ पे खेल रहे हैं। लेकिन सुनील शर्मा वहां पर कश्मीरियों को गाली दे रहे हैं, वो कश्मीरियों को रेपिस्ट बोल रहे हैं। क्या ये उसको एंडोर्स कर रहे हैं? वो कश्मीरियों को ट्रेटर्स बोल रहे हैं और रेपिस्ट बोल रहे हैं। क्या हम रेपिस्ट हैं? क्या हम ट्रेटर्स हैं? ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं, हमने नहीं बोला, ये बीजेपी के एलओपी ने बोला और ये कंडेमनेबल है और हम इसकी हर किसी शब्द में इसकी निंदा करते हैं और इसको हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेरे जहन में भी एक सवाल आया जी, इमरान साहब, जो कंट्रीब्यूशन है वो मेरे कहने या बीजेपी अल्ताफ साहब या रादर साहब के कहने से काम या बढ़ेगा नहीं। जो उन्होंने किया है वो हिस्ट्री में दर्ज है और वो हिस्ट्री कोई मिटा नहीं सकता। बिल्कुल। अल्ताफ साहब, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, मैं लास्ट में आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपकी सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर रही, पीडीपी के साथ आपकी सरकार रही, मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती साहिबा के साथ आपकी सरकार, उन दिनों में पीडीपी मज़ार शुहदा पे जा रही थी, छुट्टियां बराबर थी, तो उस वक्त बीजेपी का स्टैंड क्यों नहीं? आपने उस वक्त स्टैंड क्यों नहीं लिया? आप उस वक्त सरकार से क्यों बाहर नहीं चले गए? आपने उस वक्त एहतजाज क्यों नहीं किया? देखिए रूप साहब, लाइन तो हमेशा हमारी यही रही। जिस तरह 370 हमेशा हमारी टारगेट पे रहा कि 370 को खत्म करना, और हमेशा 13 जुलाई पे हमारा व्यू सेम था, हमें कभी बदला नहीं। लेकिन राज धर्म का पालन हम कर रहे थे क्योंकि कोalition हमारी पीडीपी के साथ थी, और राज धर्म का पालन करना, जिस तरह से उन दिनों पीडीपी ने कोई बात नहीं की, हमने भी उस पर कोई बात नहीं की, और हम चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में असेंबली अच्छी तरीके से चले और यहाँ गवर्नमेंट अच्छी तरीके से चले, इसलिए हमने कोई बात नहीं की। लेकिन जैसे ही 5 अगस्त 19 को हमें मौका मिला और हमने सबसे पहले जिस तरह 370 को खत्म किया, 13 जुलाई की छुट्टी को हमने खत्म किया, हमने 5 दिसंबर की छुट्टी को खत्म, ये हमेशा हमारी टॉप प्रायोरिटी रहा, एजेंडा हमारा रहा और हमने करके दिखाया है। जी रफीक साहब।
टॉप प्रायोरिटी रही है बीजेपी की पहले से ही, जैसे 370 इनका ये था, और उसके बाद आपकी सरकार में, हालांकि इन्होंने इसके हवाले से कुछ नहीं कहा, पर बिल्कुल ये प्रायोरिटी इनकी थी सिर्फ इसलिए कि ये मुसलमान थे जो जिन्होंने डेस्पोटिक रूल के खिलाफ, ये डोगरा रूल के खिलाफ आवाज उठाई, ये मुसलमान थे, इसी यही वजह था इनका टारगेट है। ये नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों की निशानियां रहें, ये नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों का नाम लेवा भी कोई हो, यही चाहते हैं कि हिस्ट्री को बदलना चाहते हैं, ये रिराइट करना चाहते हैं। आप, मैंने अभी जूनागढ़ की बात की, मैंने हैदराबाद की बात की, मैंने दक्कन की बात की, जो वहां पर मुस्लिम रूलर्स थे, जो निजाम था, निजाम और दूसरे जो रूलर्स थे, उनके खिलाफ जो मूवमेंट चले, उनके डे क्यों आज सेलिब्रेट करते हैं? अल्ताफ साहब प्रोग्राम छोड़कर चले गए। मैं उनको पूछता कि अगर वहां पर आप उन लोगों के दिन मनाते हैं, अगर उनको उनके एजाज की छुट्टियां हैं, जिन लोगों ने उन मुस्लिम रूलर्स के खिलाफ आवाज उठाई, वहां पर अगर आप छुट्टी करना चाहते हैं, उनको आप एजाज देते हैं, उनको आप बड़े सरकारी एजाज के साथ याद करते हैं, तो यहां पर आपकी क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम सिर्फ ये है, यहां पर 21 जुलाई को शहीद होने वाले जो लोग थे, सारे के सारे मुसलमान थे। और शेख साहब की भी यही प्रॉब्लम है कि शेख साहब चूंकि एक मुस्लिम रूलर थे और उन्होंने आवाज उठाई डेस्पोटिक रूल के खिलाफ, एक डिक्टेटरशिप के खिलाफ, उस वक्त जब उन्होंने जदोजहद की, तो ये जाहिर सी बात है बीजेपी इसको हजम नहीं कर पा रही है, उनका तरीक़ेकार रहा है। मैंने कहा आपको, न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि हिंदुस्तान में जहां जहां भी मुसलमानों की चलिए प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है, क्योंकि अल्ताफ ठाकुर प्रोग्राम छोड़ के चले गए। फिर गुजारिश, साहब एक मिनट, अल्ताफ साहब से मेरी ये गुजारिश है, मेरे 1 लाख इख्तिलाफ हो सकते हैं एनसी के साथ, और जो यहाँ पर उनके स्पोक्स पर्सन है, जाती नहीं उनकी पार्टी के साथ, लेकिन जहां पर भी कौमी गैरत का ताल्लुक होगा, जहां पर भी कौमी गैरत की बात होगी, आप देखेंगे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कौमी गैरत के साथ किसी भी तरीका कोई समझौता नहीं करेंगे। आप देखेंगे हम जज्बात और एहसास के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे, ये हमारी आवाज है और पार्टी की भी आवाज। इमरान नबी डार, आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि इख्तिदार आपके पास है, क्या उम्मीद है कि इस साल ये जो आज 13 जुलाई की बात चली असेंबली के अंदर, या 5 दिसंबर की बात चली है, ये जो है ये छुट्टियां मनसूख की गई थी, अब इनको बहाल किया जाएगा, ये छुट्टियां दी जाएगी अब जम्मू कश्मीर के दोनों दिन बहाल किए जाएंगे, 5 दिसंबर और 13 जुलाई का जो छुट्टी है दोनों बहाल की जाएगी, क्योंकि ये संगमील है हमारी एक हिस्ट्री का, और हमारा वजूद इनकी वजह से, 13 जुलाई की वजह से, शेर कश्मीर का वजूद 13 जुलाई मार्टर्स की वजह से ही था। और उसके बाद शेर कश्मीर ने जो तंजीम तहरीक चलाई, वो तहरीक उन्हीं की बदौलत चलाई, और वो तहरीक, उस तहरीक में किसी हिंदू या मुस्लिम को अलग नहीं रखा, उस तहरीक में सबको साथ लेके चलाया। उसमें हिंदू भी था, मुस्लिम भी था, सिख भी था, पंडित भी था, और ताकि यहाँ के लोगों को जो है एक आवाज मिले और एक पहचान मिले। उसमें कहीं पर कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, कहीं पे कोई कम्युनल सियासत नहीं थी। मैं वही बात फिर से दोहराऊंगा कि ये कम्युनल पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं वो बीजेपी करती है, और जिस तरीके से उन्होंने आज कंडेमनेबल जो बयान उनके जो एलओपी से आया उसको कंडेम करते हैं, और ये हम मान के चलते हैं कि ये पूरी कश्मीरी कौम के खिलाफ उन्होंने आज एक बहुत ही गलत वर्ड्स का इस्तेमाल किया, जो सरासर हमको कबूल नहीं है, और उनको वर्ड्स को माफी मांगनी चाहिए, पब्लिक अपॉलजी करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान नबी डार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रफीक राथर, आपका भी शुक्रिया, और अल्ताफ ठाकुर, हालांकि वो प्रोग्राम छोड़कर चले गए, उनका भी शुक्रिया इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। बात हो रही थी जम्मू कश्मीर की असेंबली में, आज पीडीपी मेंबर असेंबली वहीद रहमान पर्रा ने 13 जुलाई का मामला उठाया। 5 दिसंबर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के नाम जो मंसूब जो छुट्टी थी उसके हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि सरकार का अवलीन फ़र्ज़ है इन छुट्टियों को रेस्टोर करे, क्योंकि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की कुर्बानी रही है जम्मू कश्मीर के लिए। हिंदुस्तान को एक मुल्क दिया था, और उसी मुल्क को आज जो है म्यूनसिपैलिटी भी बनाया जा रहा है, और साथ ही 13 जुलाई की छुट्टियां जो मनसूख हुई हैं, क्योंकि 13 जुलाई साम्राज्यत के खिलाफ उन लोगों ने अपनी जानें निछावर की थी। तो सरकार पे उन्होंने कहा कि पीडीपी उनके साथ है, पर सरकार को चाहिए इन छुट्टियों को जल्द से जल्द अब रेस्टोर किया जाए। नाज़रीन, आज के मुद्दा प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे अपनी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।